आप सबको अजीत सिंह का सादर नमन वंदन। आज तार शतक पटल के इस मंच पर मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम माँ भारती के पावन पुनीत श्री चरणों के सानिध्य में नमन करते हुए विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा के पावन पुनीत श्री चरणों के सानिध्य में विनय पूर्वक शीश झुका करके नमन वंदन करता हूँ। आज तार शतक के इस पटल पर आप सबसे मुखातिब होने का मुझे जो अवसर मिला है, इस अवसर पर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। और इतने बड़े मंच पर मुझे बोध को आप लोगों ने जो ये अवसर प्रदान किया है अपनी रचनाओं को लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से तार शतक पटल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ ही तार शतक पटल के जो गौरवमय मंच है, इस मंच के परम सम्माननीय संचालक मंडल के सदस्य परम आदरणीय श्रीमान जौहरी जी, श्रीमान गोपाल जी आसू, श्रीमान सनाडी जी सर, श्रीमान ओम जी, श्रीमान प्रहलाद जी पारिक साहब, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने मुझे जो है इस गौरवमय मंच पर आकर के अपनी बात रखने का सुअवसर प्रदान किया है। अब मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। इसलिए सबसे पहले राजस्थान की गौरवमयी समृद्ध परंपरा को नमन करते हुए नमन करता हूँ चित्तौड़ और मेवाड़ की इस बलिदानी माटी को, और इसी माटी को नमन और वंदन करते हुए चित्तौड़ के गौरव पर लिखी हुई मेरी रचना आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। इसमें मैंने आखिर में जाकर के प्रयास किया है कि चीन को इससे जोड़ते हुए युवा पीढ़ी को एक संदेश देने का प्रयास हो। जब भी मैं चित्तौड़ धरा पर अपने कदम धरा करता हूँ, जब भी मैं चित्तौड़ धरा पर अपने कदम धरा करता हूँ, तब तब जोश उमड़ता मन में, तब तब जोश उमड़ता मन में, रक्त का दरिया उफनता है, कर माटी की चरण वंदना। ये जो पावन पुनीत श्री बलिदानी माटी है, इस माटी की मैं चरणों की वंदना करता हूँ। कर माटी की चरण वंदना मैं 100 बार नमन करता हूँ, वंदन करता उस महतारी जिसका पूत समर लड़ता है। उस माँ को नमन। कोई अब तक भूल न पाया, आगे क्या कहा गया, कोई अब तक भूल न पाया, गंभीरी का बहता पानी, याद नहीं भेड़ चरक पाई, याद नहीं भेड़ चरक पाई, इतना लहू बहा करता है। यानी गंभीरी और भेड़च में इतना खून बहा कि उनको भी याद नहीं है। अब आगे मेवाड़ की उस बलिदानी माँ पन्ना को नमन और वंदन करते हुए पंक्तियाँ लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ। चंदन रक्त से लाल हुआ ऐसी भी यहाँ कहानी है, चंदन रक्त से लाल हुआ ऐसी भी यहाँ कहानी है, ममता पन्ना की कांप गई पर आँख न आंसू आता है, ममता पन्ना की कांप गई पर आँख न आंसू आता है। दड़ लड़ते और कटते शीश, दड़ लड़ते और कटते शीश, माता जो हर कर जाती थी। क्या समृद्ध परंपरा रही होगी, जब दड़ लड़ते थे शीश कटने के बाद भी, और जो माताएं हैं वो जोहर करके अपनी आन बान और शान की मर्यादा की रक्षा करती थी। तो उनके लिए पंक्तियाँ, दड़ लड़ते और कटते शीश, माता जोहर कर जाती थी, हाड़ी शीश ले थाल सजाती, मुंड गले में तब सजता है। दड़ लड़ते और कटते शीश, माता जोहर कर जाती थी, हाड़ी शीश ले थाल सजाती, मुंड गले में तब सजता है। यश प्रताप यही गूंजा था। अब उन प्रताप को नमन और वंदन करते हुए प्रताप के ऊपर कुछ पंक्तियाँ। यश प्रताप यही गूंजा था, गोगुंदा की अमराई में, हल्दी घाटी महासमर तब चेतक बादल सा लगता है। क्या परिस्थितियाँ रही होगी, चेतक जो है
महाराणा प्रताप का अप्रतिम घोड़ा हल्दी घाटी के उस महासमर में अपने स्वामी को बचाते हुए किस प्रकार से बहादुरी से उस सेना में निकलता है और आगे बढ़ता जाता है जैसे बादल की तरह। यश प्रताप यहीं गूंजा था गोगुंदा की अमराई में, हल्दी घाटी महासमर तब चेतक बादल सा लगता है। आन बचाने आग जलाती, अब उस पद्मा को नमन, उस माँ पद्मा को नमन जो जीते जी जल गई आग में, ताकि मेवाड़ की जो समृद्ध परंपरा है, गौरव है, आन बान और शान है, नारी की जो मर्यादा है वो बची रहे। आन बचाने आग जलाती, जौहर नारी जल जाती है, बांध कपन के सरिया सिर पर जयमल पत्ता दिखलाता है। अब आज के परिवेश से इसे जोड़ते हुए, छल कपट कर चीन पाखंडी, छल कपट कर चीन पाखंडी, भारत भू घुस आता है, सबक याद है 62 भारत पंचशील ने दोहराता है। सबक याद है 62 भारत पंचशील ने दोहराता है। तुम प्रताप के हो वंशज, अब आज की युवा पीढ़ी से कहते हुए, तुम प्रताप के हो वंशज और शिवा की थाती तुम, देश के हित ही तू जीता है, देश के हित ही मर जाता है। शांति कायरता न बन जाए, याद सभी को रखना होगा, गदर मचाना जमकर अब तो महाभारत सजा करता है, गदर मचाना जमकर है अब महाभारत सजा करता है। बहुत ही प्रयास किया मैंने आप लोगों के बीच में आकर के चित्तौड़ धरा को नमन और वंदन करते हुए। अभी इसके साथ ही एक मुक्तक लिखने का प्रयास किया है, कमी हो सकती है। अभिमानी अनुपम यह धरा, अभिमानी अनुपम यह धरा, बलिदानों की थाती रही, अभिमानी अनुपम यह धरा, बलिदानों की थाती रही, आज़ादी के खातिर सदा जवानी जंग लड़ती रही, आज़ादी के खातिर सदा जवानी जंग लड़ती रही, गाता विजय के गीत सदा, गाता विजय के गीत सदा, मेवाड़ी वह जोहर अमर, महासमर शीश कट गिरा, महासमर शीश कट गिरा, धड़ तलवार चलाती रही, धड़ तलवार चलाती रही। अब मैं कविताओं के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, सावन का महीना चल रहा है और सभी को बरसात का इंतज़ार है। किसान की दृष्टि अभी बादलों पर टिकी हुई है, कब बारिश हो और कब सूखी फसलें जो है तर हो जाए। बरखा के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया है। जब धरती पर आती बरखा, जब धरती पर आती बरखा, सूखी धरती तर कर जाती, यह खुशी के दीप जलाकर सपने पूरे कर जाती हैं। बादल के पहलू में बसकर, बादल के पहलू में बसकर, जब धरा झूम कर आती है, टिप टिप की सरगम बस्ती चेहरे सभी खिलाती हैं। तनय धरती का खुश होकर, तनय धरती का खुश होकर, खेती करने लग जाता है, मेहनत करता मन लगा कर, फसलें सोना उपजाती हैं, फसलें सोना उपजाती हैं। ताल तलैया सब भरते ही सागर सभी बहक जाते हैं, ताल तलैया सब भरते ही सागर सभी बहक जाते हैं। उपवन आंगन सभी महकते तब कोयल कूक मचाती है, उपवन आंगन सभी महकते तब कोयल कूक मचाती है। बादल आता पानी भरकर, बादल आता पानी भरकर, सावन में खूब बरसता है, यही धरा का अमृत है जो बारिश हमें पिलाती है, यही धरा का अमृत है जो बारिश हमें पिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कविताओं के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊंगा दूसरे भाग में। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।